You are watching MRV Auto World. टाटा मोटर्स भारत की सबसे प्रमुख ऑटोमोबाइल कंपनियों में से एक है। ये टाटा समूह का हिस्सा है और इसकी स्थापना वर्ष 1945 में की गई थी। टाटा मोटर्स ने न केवल भारतीय ऑटोमोबाइल क्षेत्र में क्रांति लाई है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी भारत का नाम रोशन किया है। ये कंपनी ट्रक, बस, कार, वैन और सैन्य वाहनों का उत्पादन करती है। टाटा मोटर्स की शुरुआत 1945 में टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी लिमिटेड टेल्को के रूप में हुई थी। उस समय इसका मुख्य उद्देश्य रेलवे इंजन लोकोमोटिव का निर्माण करना था। इसका पहला संयंत्र जमशेदपुर में स्थापित किया गया था, जो आज भी कंपनी का एक प्रमुख निर्माण केंद्र है। 1954 में टाटा मोटर्स ने जर्मन कंपनी डेमलर बेंज के साथ तकनीकी साझेदारी की, जिसके जरिए कंपनी ने भारत में पहला वाणिज्यिक कमर्शियल ट्रक तैयार किया। ये साझेदारी भारतीय वाहन उद्योग के लिए मील का पत्थर साबित हुई। 1960 और 1970 के दशक में टाटा मोटर्स ने ट्रकों के अलावा बसों का भी निर्माण शुरू कर दिया। इसके उत्पाद भारतीय सड़कों पर जल्दी ही लोकप्रिय हो गए और कंपनी की गिनती भारत की सबसे विश्वसनीय वाणिज्यिक वाहन निर्माता कंपनियों में होने लगी। इस दौरान कंपनी ने तकनीकी नवाचारों और स्थानीयकरण पर ध्यान केंद्रित किया। टाटा मोटर्स ने धीरे धीरे विदेशी तकनीक पर निर्भरता कम की और अपनी खुद की इंजीनियरिंग टीम तैयार की। 1994 में कंपनी ने पहली बार टाटा सुमो नामक एक स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल एसयूवी लॉन्च किया, जो सरकारी व सैन्य सेवाओं सहित आम जनता के बीच भी अत्यंत लोकप्रिय हुई। 1998 में टाटा मोटर्स ने भारत की पहली पूरी तरह स्वदेशी यात्री कार टाटा इंडिका लॉन्च की। ये कार उस समय के लिए काफी आधुनिक और सस्ती थी, जिसने भारतीय मिडिल क्लास को अपना पहला निजी वाहन खरीदने का सपना साकार करने में मदद की। टाटा इंडिका की सफलता ने कंपनी को यात्री वाहनों के बाजार में मजबूत पकड़ बनाने में सहायता की। हालांकि शुरुआत में इसे आलोचना मिली, पर बाद में इसने रिकॉर्ड बिक्री की। 2003 में कंपनी ने अपने नाम को टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी लिमिटेड टेल्को से बदलकर टाटा मोटर्स लिमिटेड कर दिया, जिससे ये स्पष्ट संकेत गया कि कंपनी अब मुख्य रूप से मोटर वाहनों पर केंद्रित है। टाटा मोटर्स ने 2004 में दक्षिण कोरियाई कंपनी डेवू कमर्शियल व्हीकल कंपनी का अधिग्रहण किया। ये कंपनी का पहला बड़ा अंतर्राष्ट्रीय अधिग्रहण था। 2008 में टाटा मोटर्स ने एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए ब्रिटिश लग्जरी कार ब्रांड जैग्यूर और लैंड रोवर जेएलआर को अमेरिकी कंपनी फोर्ड से $2.3 बिलियन में खरीद लिया। ये सौदा भारत के लिए गर्व का विषय बना और वैश्विक मंच पर टाटा मोटर्स को एक मजबूत ब्रांड के रूप में स्थापित किया। 2008 में टाटा मोटर्स के चेयरमैन रतन टाटा ने लाख रुपये की कार के सपने को साकार किया और टाटा नैनो को बाजार में उतारा। ये दुनिया की सबसे सस्ती कार मानी गई। हालांकि शुरुआत में नैनो ने काफी प्रचार पाया, परंतु विभिन्न तकनीकी और मार्केटिंग कारणों से यह कार लंबी अवधि में असफल रही और 2018 में इसका उत्पादन बंद कर दिया गया। टाटा मोटर्स ने भारत में इलेक्ट्रिक वाहन एव क्षेत्र में तेजी से कदम रखा है। इसकी इलेक्ट्रिक कारें जैसे टाटा नेक्सॉन एव, टाटा टिगोर एव और टाटा पंच एव ने भारतीय बाजार में एव सेगमेंट में क्रांति ला दी है। 2022 में कंपनी ने अपने इलेक्ट्रिक वाहन डिवीजन को एक अलग इकाई के रूप में टाटा पैसेंजर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लिमिटेड नाम से स्थापित किया। इस डिवीजन में टाटा मोटर्स ने भारी निवेश किया है और कई वैश्विक निवेशकों से पूंजी भी जुटाए। टाटा नेक्सॉन, टाटा हैरियर और टाटा सफारी जैसी एसयूवी ने बाजार में जबरदस्त पकड़ बनाई है। इसके साथ ही टाटा की एव रेंज ने इसे भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक कार निर्माता बना दिया है। टाटा मोटर्स का फोकस अब निम्नलिखित क्षेत्रों पर है। इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, कंपनी का लक्ष्य 2030 तक अपने 50% यात्री वाहनों को एव में बदलना है। स्मार्ट कार तकनीक, IoT और कनेक्टेड कार तकनीकों को अपनाना। सतत विकास, कार्बन उत्सर्जन में कटौती और पर्यावरण के अनुकूल उत्पादन प्रक्रियाएं। वैश्विक विस्तार, नए देशों में उत्पादों की पहुंच और ब्रांड की उपस्थिति को बढ़ाना। टाटा मोटर्स का सफर केवल एक कंपनी की प्रगति नहीं है, ये भारत के औद्योगिक विकास की गाथा भी है। इसने भारतीय उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं को समझते हुए विश्वस्तरीय उत्पाद बनाए हैं। आज ये कंपनी न केवल भारत की पहचान बन चुकी है, बल्कि वैश्विक स्तर पर भी भारतीय नवाचार और गुणवत्ता की मिसाल पेश कर रही है। टाटा मोटर्स ने मेड इन इंडिया को वैश्विक पहचान दिलाने में अभूतपूर्व योगदान दिया है और भविष्य में भी ये देश की तकनीकी और औद्योगिक यात्रा का एक महत्वपूर्ण स्तंभ बनी रहेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड कॉमेंट एंड सब्सक्राइब।